Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से आपका चैप्टर नंबर 1 कविता ऊंट चला के अभ्यास कार्य से आपके लिए प्रश्नोत्तरों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में हमने ऊंट की विभिन्न क्रियाकलापों, ऊंट की विशेषताओं को पढ़ा था। बहुत ही सुंदर रोचक पूर्ण कविता थी कि किस प्रकार ऊंट अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ को लेके बड़े शान के साथ चलता है और चाहे आप ऊंट के ऊपर कितना भी बोझ लाद दो, वो बड़ी आसानी से बालू में भी बड़ी आसानी से वो सरलता के साथ चलता जाता है। लेकिन ये भी कहा गया था कि जब ऊंट लगातार चलने के बाद थक जाएगा तो वो किस करवट में बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो ये कविता का छोटा सा सारांश मैंने आपको बताया है। तो चलिए कविता के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और साथ ही इसका अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1, ऊंट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऊंट मतलब कैमल, सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों, ऊंट सबसे अधिक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऊंट सबसे अधिक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, बालू का मतलब होता है रेत, कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू जैसे आपको पता भी होगा, जब मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें हम बालू का प्रयोग करते हैं, रेत का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, बालू या रेत समुद्र, नदी और रेगिस्तान में हमें मिलती है। जो बालू होती है या रेत होती है वो हमें समुद्र के किनारे, नदी में और रेगिस्तान में आसानी से मिलती है। प्रश्न नंबर 3, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जैसे कि आपको विदित है कि ऊंट कैसा पशु होता है, लंबा होता है, ऊंचे कद का होता है। तो ऊंट के नीचे से जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छोटा सा चूहा, गिलहरी और भी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? बोझ का मतलब होता है भार। बोझ मतलब भार। जैसे ही हमने कविता में सुना था ना ऊंट के विषय में कि चाहे ऊंट के ऊपर कितना भी बोझ लाद दो, चाहे आप स्वयं भी बैठ जाएं, चाहे कितना भी सामान रख दें, तो ऊंट क्या होता है, रेत में भी यानी बालू में भी बड़े आसानी के साथ चलता था। तो उसी प्रकार प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो बेटा, हमारे आसपास आपने भी देखा होगा, हमारे जो आसपास होते हैं, कूली हो गए, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि क्या कर सकते हैं, हमारा बोझ उठा सकते हैं, सामान का बोझ उठा सकते हैं। तो हमारे आसपास कूली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, ऊंट चला कविता में ऊंट शब्द कितनी बार आया है? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे, समझेंगे भी। तो देखिए, ऊंट चला कविता में जो ऊंट शब्द है कितनी बार आया है? तो बच्चों, जो ऊंट चला कविता है उसमें ऊंट शब्द 13 बार आया है, 13 टाइम्स आया है। तो बच्चों, आप भी इसे एक बार काउंट करने का प्रयास करिएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न नंबर 1 था आपका, ऊंट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? बच्चों, ऊंट सबसे अधिक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत समुद्र, नदी और रेगिस्तान में मिलती है। ऊंट के नीचे
क्या क्या निकल सकता है? ऊँट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, छोटा चूहा, गिलहरी इत्यादि जो छोटे जानवर होते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? बोझ का मतलब भार उठाना। तो हमारे आसपास कूली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि क्या करते हैं? बोझ उठाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, ऊँट चला कविता में ऊँट शब्द कितनी बार आया है? तो आप भी इसे एक बार काउंट करने का प्रयास करिएगा। तो ऊँट चला कविता में ऊँट शब्द 13 बार आया है। तो बेटा ये थे आपके पाठ 1 ऊँट चला कविता के प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्न उत्तरों को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।